आज पूछ लेना। चलो जी, आज स्टार्ट करेंगे हम हमारा चैप्टर एडमिशन। एडमिशन के अंदर बच्चों आज मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको सारे रेशो वाले क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है जी। डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास रेशोज़ हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन। एडमिशन के अंदर भी वही बात कंसेप्ट है। सबसे पहले रेशो, ठीक है जी, रेशो सीखना पड़ेगा। रेशो के लिए हमारे पास 4 कैटेगरी क्वेश्चन है, मैं चारों बता रहा हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। कोई बुक से क्वेश्चन नहीं है कि वैसे ही बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को तीनों तरह के सॉल्व करा दूँगा। लो जी, एक ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। इन्होंने सी को एडमिशन दिया है 1/5 के लिए, ठीक है जी। अब मैंने सी से पूछा, भाई सी जो 1/5 का हिस्सा है, मतलब जो 5 में तुझे एक हिस्सा मिलेगा, ये ए ने दिया है तो बी ने दिया, उसने बताया ही नहीं मुझे। अगर ए देगा तो ए के पास 3 हिस्से थे, एक हिस्से देगा, सब 2 रह जाएंगे, 2-2 1 हो जाएगा न्यू रेशो। अगर बी ने दिया होगा तो बी में से घट जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, आ जाएगा 3:1, ठीक है, सॉरी 3:1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने बताया ही नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन की कमी है। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से उसका हिस्सा अलग कर लो, ठीक है जी। बचे कितने? 4/5। इस 4/5 के उतने ही टुकड़े कर दो जितने पहले हुआ करते थे ए और बी में। मतलब अगर मैं बात करूं ऐसे, तो ये एक प्रॉफिट है, ठीक है जी। हमने पहले सी का हिस्सा अलग कर दिया 1/5, और बचे हुए इस टुकड़े के कितने टुकड़े कर दिए? 5। 1 2 3 4 5। ये ए बी बी। तो क्या करना है? 3/5 2/5 क्या आ जाएगा? 4 3 12, 5 5 25, 4 2 8, 5 5 25। ए बी सी, सी के पास कितने हिस्से हैं? 1/25 कैसे बनेगा ये? 5/25। तो रेशो आ गया 12:8:5। ओल्ड पता है आपको, न्यू आपने निकाल ही लिया है, सेक्रीफाइस का आपको फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइस मान लेते हैं। मान क्या लोगे? अगर आप निकाल लोगे भी ना, मतलब अगर आप 12/25 में से ये 3/5, फिर 8/25 में 2/5 माइनस करोगे तो 3:2 ही आएगा। इस बात को मुझे प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, ये सही आएगा, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस बात को हम ऐसे बोल देते हैं, इन केस ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ओल्ड रेशो इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशो। मतलब ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइस मान लो। सेक्रीफाइस क्यों मान लो? क्योंकि सेक्रीफाइस मुझे एक जगह जरूरत पड़ेगी जब मुझे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, ठीक है। जब गुडविल पैसा लेके आएगा ये पार्टनर, तो ये पैसे लेके आएगा एडमिशन में, तो जब ये पैसे लेके आएगा तो इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशो चाहिए होता है, बस वहीं पे, ठीक है जी। यहाँ तक ये बात समझ में आती है। ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन था, जिसे हम फर्स्ट कैटेगरी बोलते हैं। क्वेश्चन कैटेगरी बहुत जगह काम आती है। मोस्टली अगर आपने क्वेश्चन देखे हो बड़े क्वेश्चन, वहाँ पे न्यू रेशो नहीं दिया होता, या ये नहीं बताया होता कि इसने अपना हिस्सा किससे गेन किया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। सी को एडमिशन दिया है 1/5 के लिए। मैंने सी से पूछा कि भाई ये सी तुझे हिस्सा किसने दिया? कहीं दोनों ने। मैं किसने कह रहा, ए ने भी और बी ने भी। मैं कहा ए ने कितना और बी ने कितना? क्या दोनों ने आधा आधा दिया। ए ने भी आधा और बी ने भी आधा, मतलब मैंने आधा ए से और आधा बी से लेके जब जोड़ा तो वो 1/5 आ गया। तो मैं कहा ए ने कितना दिया और बी ने कितना? कह रहे सर आप जान लो, मल्टीप्लाई कर लो ना, 1/10 ए ने दिया और 1/10 बी ने दिया। इसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइस, ठीक है जी। ओल्ड आपके सामने है ही, ये ओल्ड रेशो है, ये आपके सामने सेक्रीफाइस रेशो है, न्यू में निकालना आता है, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो का? न्यू रेशो का क्या फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने आप लोगों को? यहाँ पे ओल्ड रेशो में से माइनस कर लो सेक्रीफाइस रेशो। किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे? 3/5, सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। बी के पास कितना हिस्सा है? 2/5, माइनस कर दिया 1/10। एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा। 6 - 1 दैट इज 5/10। 4 - 1 दैट इज 3/10।
और इसके बाद कितना हिस्से थे 1/5। इसे 10 कैसे बनाया जा सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2/10। रेशो क्या आ गया 5:3:2। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें, बुक वाले तो आप खुद ही कर लेना, मुझे तो कंसेप्ट बताना है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से सॉल्व करा सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ए और बी दो पार्टनर हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं 3:2 में। इन्होंने सी से एडमिशन पूछा, हिस्से के लिए 1/5 किससे दिया, और सी ने कह दिया कि भैया मैंने इन दोनों से हिस्सा लिया है, ए से भी लिया है और बी से भी लिया है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। मैं कहा ए से कितना लिया, कह रहा सर इन दोनों ने मुझे 4:1 में सेक्रीफाइस करके दिया है। मतलब 4 हिस्से, मेरे हिस्से के 4 हिस्से ए ने दिए हैं और मेरे हिस्से के 1/5 हिस्सा बी ने दिया है। ठीक है, तो 4/5 और 1/5। ठीक है जी, कभी कभार वो ऐसे भी दे देगा आपको, क्या आएगा बच्चे मल्टीप्लाई करना 4/25 और 1/25। कभी कभार वो आपको ये भी दे देगा, कभी कभार वो आपको दे देगा कि ए ने 4/25 और बी ने 1/25 दिया। ठीक है जी, तो बच्चा क्या सोचता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लूँ। थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। जब आपको ये दिया हो कि ए ने इतना और बी ने इतना दिया, इसे बोलते हैं अनइक्वल रेशो। ए ने कुछ ज़्यादा दिया, बी ने कुछ कम दिया, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा इन दोनों को सम करके देखना, जोड़ के देखना। अगर इन दोनों का जोड़ यही आ जाए तो यही सेक्रीफाइस बन जाएगा। आपने सर जोड़ के देख, भाई क्या जोड़ बच्चा, क्योंकि इस चीज़ को वैसे देखता है, कह रहा है कहाँ 4/25 कहाँ 1/25, इनका क्या मतलब 1/5 से। जोड़ के देखना, ऐसे वर्बली दिमाग में मत कैलकुलेट करना है जी। आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब यही सेक्रीफाइस है। और अगर ना आ रहा हो फिर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। जैसे मैंने कहा था कि ए ने 4 हिस्से दिए 5 में से, बी ने 1 हिस्सा दिया 5 में से। ठीक है जी, बस कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो किसके लिए, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे, 3 हिस्से 5 में से, इसके बाद 2 हिस्से 5 में से। कितना सेक्रीफाइस कर दिया 4/25। कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/25। कितना आ जाएगा 25। 15 माइनस 4 11/25। 25 10 माइनस 1 9/25। और इसने तो 1/5 है, इसके बाद 25 कैसे बनेगा ये 5/25। ठीक आ रहा है 11:9:5। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से सॉल्व करा देता हूँ। हालांकि ज़रूरत है नहीं सॉल्व कराने की, पर फिर भी करा देता हूँ। मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो 3:2 में ही प्रॉफिट बांटते हैं। सी को एडमिशन दिया 1/5 के लिए। मैंने सी से पूछा भाई ये हिस्सा किससे लिया, कह रहे सर ए ने दिया मुझे 1/5 का हिस्सा। और मैंने कहा बी ने कुछ दिया, कह रहे ना बी ने दिया। हो सकता है कि बी सेक्रीफाइस ना करे। ठीक है जी, तो कैसे सॉल्व होगा ये, ए बी, ए के पास कितने हिस्से थे 3 हिस्से 5 में कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने ए बी सी के लिए, तो उसके कितने हिस्से रह गए 2/5। बी के पास कह रहे कितने हिस्से थे 2/5 सेक्रीफाइस किया उसने, कुछ नहीं किया 2/5। इसके पास कितने हिस्से हैं सी के पास 1/5, तो 1/5 है ही। रेशो आ गया 2:1। ये भी एक क्वेश्चन है, ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, मतलब हमारे 3 कैटेगरी है 1 2 और ये 3 है। ठीक है जी, अनइक्वल कि एक ने किया ज़्यादा, एक ने कम किया, एक ने किया ही नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, इसके अंदर जो 4th कैटेगरी का क्वेश्चन है वो ये है, ए और बी दो पार्टनर हैं जो 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। उन्होंने सी को एडमिशन दिया, कितने के लिए वो नहीं बताया। ये 4th कैटेगरी है जिसे मैं बोलता हूँ 4th। ये 4th है, ये 1st है,
ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये भी थर्ड का एक पार्ट मान लो, ठीक है, ये थर्ड का एक पार्ट मान लो। इसे फोर्थ कैटेगरी बोलते हैं कि जहाँ सी को ये तो पता है कि एडमिशन दिया, लेकिन कितने के लिए ये बताया ही नहीं। इसके अलावा और कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है, ए सैक्रिफाइस, सरेंडर या गिव। ये तीनों चीज़ों में कुछ भी, ए सरेंडर, ए सैक्रिफाइस, ए गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है जी। ऐसे ही बी सैक्रिफाइस या सरेंडर या गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ये लिखा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में आपको अलग से सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कहीं निकालना ही नहीं मैंने, ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लिया। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस, ऐसे 2 तीर बनाए, सेक्रीफाइस निकाल दिया। ऐसे इस क्वेश्चन में 2 तीर बनाए, सेक्रीफाइस निकाल दिया। यहाँ भी सेक्रीफाइस निकाल दिया। ये इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस ऐसे निकल ही नहीं पाएगा तीर बना के। क्यों? क्योंकि शेयर नहीं पता ना, सेक्रीफाइस कैसे निकालूंगा। इस क्वेश्चन में आपको अलग से लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या लिखना पड़ेगा? किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। कहता है ए ने अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना था? 3/5। उसने अपने हिस्से का 1/3 दैट इज 1/5 किसे दे दिया? सी को। ऐसे ही बी ने अपने हिस्से का कितना? 1/4 दैट इज 200 कितना? 1/10 किसे दे दिया? बी को, सॉरी सी को। ये ए का सेक्रीफाइस है, ये ए का सेक्रीफाइस है और ये बी का सेक्रीफाइस है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो में से माइनस करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। ए के पास कितने हिस्से थे पहले? 3/5। कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/5। कितना रह गया इसके पास? 2/5। बी के पास कितने हिस्से थे? 2/5। कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/10। कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा 10। 4 - 1 दैट इज 3/10। सवाल ये है सी का कैसे है जी भाई? सी का कैसे निकलेगा? तू कहाँ देख रहे हो? वहाँ इधर है भाई बोर्ड, यहाँ। सी को सी का कैसे निकलेगा रणविजय? भाई साहब सी का हिस्सा कैसे निकलेगा? लो, जितना ए ने और बी ने सेक्रीफाइस किया है, क्या उससे ज़्यादा सी गेन कर सकता है? नहीं गेन कर सकता। तो सी के पास 1/5 तो ए ने दिया अपने हिस्से में से और 1/10 बी ने दिया। इन दोनों का जोड़ लो, क्या आ जाएगा? एलसीएम 10 ही आ जाएगा। ठीक आ जाएगा। 2 + 1 3/10। 10 ये 10 नहीं है, इसे 10 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किससे? 2 से। क्या आ जाएगा? 4/10। रेशो क्या आ गया? 4:3:3। छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ तो कोई यहाँ कोई डाउट है? हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट है? इसी क्वेश्चन का एक अपडेटेड वर्जन करा देता हूँ अगर है। क्या? अरे अभी तो शुरू भी नहीं किया, 15 ही मिनट हुए होंगे, तो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इसी क्वेश्चन का एक अपडेटेड वर्जन बता देता हूँ। क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा सा अपडेट कर देता है। वो क्या कर देता है मैं लिख के बता देता हूँ। ये 4th का ही अपडेटेड वर्जन है, कंफ्यूज करा देता है वो। इसी में क्वेश्चन यही रखता हूँ, ए और बी 2 पार्टनर हैं जो 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। सी को उन्हें एडमिशन दिया है, कितने के लिए पता नहीं, और उसकी जगह यही बातें लिखी हुई हैं। ए सैक्रिफाइस
सरेंडर या गिव 1/3 फ्रॉम, या 1/5 लिख देता हूँ, 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है जी। ऐसे ही बी ने लिखा, बी सेक्रीफाइस या सरेंडर या गिव 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो कुछ फर्क है या सेम सही है? क्या फर्क है जी? अगर क्वेश्चन में कभी फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन हो और वहाँ पे आपको ऑफ हिज शेयर की जगह, ऑफ हिज शेयर का मतलब है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका? उसके हिस्से से जितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा कह दे ऑफ हिज शेयर की जगह फ्रॉम हिज शेयर लिख दे, तो एक फ्रॉम हिज शेयर से ये जो आपने कैलकुलेशन करी थी, ये कैलकुलेशन कितनी पड़ेगी? सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। लेकिन ये जो 1/5 है और ये 1/4 है, ये खुद में ही सेक्रीफाइस है, फिर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में क्या करता है वो इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके देता है, एक में लिख देगा ऑफ हिज शेयर, एक में लिख देगा फ्रॉम हिज शेयर, और वह जल्दी जल्दी में दोनों को ऑफ हिज शेयर पढ़ लेता है। क्योंकि नॉर्मली जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं मोस्टली ऑफ हिज शेयर वाले हैं, फ्रॉम हिज शेयर वाला इस बुक में एक ही क्वेश्चन है बस में। ठीक है जी। टीएस में तो इसके ऊपर एक अलग से पैराग्राफ लिख के ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर डिफरेंस एक डब्बे बना के दिया हो, इस बुक में वो डिफरेंस है ही नहीं कहीं, तो वो अलग से बताना पड़ता है। ठीक है जी। कभी भी अगर आपको फोर्थ कैटेगरी क्वेश्चन दिख जाए और उसमें ऑफ हिज शेयर की जगह फ्रॉम हिज शेयर लिखा हो, तो ध्यान रखना वो अपडेटेड केस वाला था क्वेश्चन। तो फिर क्या करेंगे? फिर तो जो लिखा हुआ है वो खुद ही सेक्रीफाइस है, मतलब सेक्रीफाइस क्वेश्चन में गिवन है, तो बस निकाल लेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ नया रेशो। कैसे? कैसे? ओल्ड रेशो में से माइनस करेंगे सेक्रीफाइस रेशो किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे? 3/5, इसके पास थे 2/5। इसने सेक्रीफाइस किया 1/5, इसने सेक्रीफाइस किया 1/4। ये कितना आ जाएगा? है 2/5 और ये कितना आ जाएगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 20। 8 - 5 दैट इज 3/20। सी का हिस्सा कैसे निकलेगा? जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है उससे ज़्यादा वो गेन कर ही नहीं सकता। 20 4 + 9 दैट इज 9 है, क्या आएगा? सॉरी 4 + 5 सॉरी, और देखो यहाँ 9 ही लिख दिया। 4 + 5 = 9/20। ये 20 है, 20 है, ये तो 20 नहीं है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 8/20। एलसीएम आ गया 8:3:9। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं हर चीज़ करा रहा हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन याद है अच्छे से, मैं सारी कैटेगरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को डाउट हो बच्चों, रेशो में मोस्टली एग्जाम में अगर एक बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन इस चीज़ से बाहर नहीं जाता। अगर एक बड़ा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इस रेशो की नॉलेज पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी एक नंबर का एमसीक्यू आ जाए तो हाँ, उसके अंदर वो इक्का दुक्का और केस हैं जो वो बना के थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, वो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पर यहाँ तक देख लो कि इनके अलावा और केस है नहीं, बाकी तो वो और अलग डिफरेंट बन जाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन ही है वो, लेकिन मोटी मोटी कैटेगरी यही है। कई बार वो दो कैटेगरी को मिला के एक बना देगा, कभी इससे कैटेगरी को इससे कैटेगरी को मिला के बना देगा, तो ऐसे क्वेश्चन बना देता है वो। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो देख लो, एक बार तसल्ली कर लो अपनी 2 मिनट के लिए, तब तक मैं वो क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ जो मुझे कराना है। ठीक है जी। मैं बताऊँगा आप कौन सा पूछ रहे हो। एक चीज़ और जो मुझे अभी बता देनी चाहिए, सपोज करो मुझे जैसे वो ये कहते कि ये 1/5 के लिए नहीं, ये 20% के लिए एडमिशन दिया है, तो 20% को तो आप परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हो। 20% को क्या बोलते हैं? 1/4।
ठीक है जी। अगर वो कहते 25% है, ठीक है जी, 20% 1/5 होता है नलायकों, और 25% 1/4 होता है, उल्टा ही बता रहे हो मुझे भी, ठीक है जी। तो अगर वो कभी कभार ये ना बताए कि पार्टनर को कितने के लिए एडमिशन दिया, वो परसेंटेज लिख दे। परसेंटेज को कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। परसेंट कैसे होते हैं कन्वर्ट? 20%, 20%, 0 से 0, 2 1 2, 2 to 5, 1/5, ठीक है जी। एक क्वेश्चन था ऐसा लूसी और रैनी वाला, बता दिया होगी, ठीक है जी। तब तक मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है वो क्वेश्चन क्या है। कभी कभार बच्चे वो ऐसा भी क्वेश्चन करा देता है कि ABC पार्टनर थे, उन्होंने C को एडमिशन दिया, फिर 2 साल बाद उन्होंने D को एडमिशन दे दिया। तो 2 क्वेश्चन को मिला के भी कर सकता है वो, ठीक है जी। पहले वो ऐसा कह दे A और B पार्टनर जो प्रॉफिट पार्टनर 3:2 में, C को एडमिशन दिया 1/5 के लिए, बस। फिर आपने न्यू रेशो निकाल लिया, न्यू रेशो आ गया 12:8:5। फिर वो कहते ABCR पार्ट, उसका इसी क्वेश्चन कंटिन्यू कर दे, ठीक है जी। आफ्टर 2 ईयर दे एडमिट D फॉर 1/5 शेयर विच ही टेक इक्वली फ्रॉम A and B इन द रेशो A। तो आपको ये वाला जो ओल्ड बनता है, ये न्यू था, ये इसके लिए जब D एडमिशन लेगा वो ओल्ड बन जाएगा। तो समस्या पता है ना आपको, ऐसा क्वेश्चन है इस बुक में, ठीक है जी। वो मुझे ऐसे क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने का मन नहीं कर रहा। दो क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करने हैं अपने हाथ से। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। लो जी, हम रब करेंगे इन सारी मेहनत को। लो जी, एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं नंबर ही बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, KLM वाला, ठीक है जी। जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में, उन्होंने N को एडमिशन दिया है 1/6 के लिए, ठीक है जी। और बस एक छोटी सी बात लिखी हुई है क्वेश्चन में कि M ने अपना ओरिजिनल हिस्सा रिटेन करने की बात करी है कि मैं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। मतलब M ने ये कहा कि भैया मुझे आपत्ति नहीं है N के एडमिशन से, लेकिन उसके आने से मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। मुझे पहले भी 6 में से 1 मिलता था, तो मैं 6 में से 1 ही रखूँगा। आप दोनों को जो सेक्रीफाइस करना हो कर लेना, मेरे से उम्मीद मत रखना। मैं कोई बात नहीं। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि N ने अपना हिस्सा K से लिया, L से लिया, दोनों से बराबर बराबर लिया, कम ज़्यादा लिया, सेक्रीफाइस K, गिव K स्टैंडर्ड, वो कहानी नहीं लिखी। बस ये क्वेश्चन सिंपल है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है बोल देते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात लिख दी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व तो वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करना सिंपल तरीका है, जब ना बताया कि भाई तूने हिस्सा किससे लिया, तो एक ही तरीका है, क्या करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। उस 1 में से जो नया पार्टनर आया है N, उसका हिस्सा अलग कर दो। कर दिया। कितने हिस्से रह गए? 5 हिस्से 6 में से। अब टोटल हिस्से हमने क्या करा, प्रॉफिट का 1 मानना, उसमें से उसका हिस्सा निकाल के उसे दे दिया। मतलब हमने ये किया, चलता नहीं। कल परसों तो लाया खरीद के, ये N का हिस्सा हमने अलग कर दिया। कटर लिया पिज्जे का और काट के, ना भाई N ये तेरा हिस्सा नहीं है ना, उसे पीछे पीछे M भी आ गया ना, मेरा हिस्सा भी दो, अभी मैं भी अपना कटर लेके आऊँ, मेरा हिस्सा काट दो। मैं कहा ले, तू भी ले। M का हिस्सा भी अलग कर दिया। अलग करने का मतलब ये उसमें से माइनस कर दिया। मैं कहा ये बचे 4 हिस्से 6 में से। अब बस ये जो 4 हिस्से बचे 6 में से, जिसे मैं ये वाला हिस्सा बोल रहा हूँ,
ये किसे बिलोंग करते हो? के और एल में ही बटना चाहिए भाई, ये बिल्कुल सही बात है। के को और एल को मिलेगा और तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मिलेगा ये, और के और एल में बांट दो। आप ऐसा कितने में? भाई जितने हिस्से पहले के को मिलते थे वो के को दे दो, जितने हिस्से एल को मिलते थे वो एल को दे दो। भाई पहले के को कितने हिस्से मिलते? 3, इसे मिलते 2, तो 3 हिस्से 2 हिस्से दे दो। मतलब हिस्से कितने बांट दो? 3:2 में, मतलब ये 3/5 कर दो और 2/5 कर दो। इस क्वेश्चन में जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि बच्चा, मैं यहाँ कभी लिखता नहीं इनकी डिनोमिनेटर, तो बच्चा क्या करता है वो यहाँ नीचे लिख देता है 3/6, 2/6, 1/6 ऐसे लिख देता है। वो लिखना कोई बुराई तो है नहीं। तो जब वो इससे मल्टीप्लाई करता है तो वो यहाँ इसे पूरे को उठा के यहाँ 6 पे देता है और यहाँ लिख देता है। और इस 6 से लिखने का मतलब पता क्या जा रहा है? आप कह रहे हो कि इस प्रॉफिट के इस हिस्से के 6 टुकड़े कर दो, मैं कर दो, 6 में से 3 हिस्से दे दो। इसका तो मतलब ये है कि 6 में 3 तुझे मिलेंगे, 6 में से 2 हिस्से मिलेंगे, तो 6 के अगर 2 और 3 हिस्से मिलेंगे तो वो एक हिस्सा कहाँ जा रहा है? उस हिस्से के उठते वो गलत हो जाता है। ठीक है जी, ये इसमें गलती है। तो ध्यान रखना, जब आप n को उसका हिस्सा दे रहे हो और m को उसका हिस्सा दे रहे हो, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो k और l में तो बटना चाहिए। आपने अभी बोला कि सर k और l में ही बटना चाहिए, हाँ, लेकिन जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों का दिमाग काम नहीं करता कि 6 का क्या मतलब है। जब बच्चे मैं यहाँ किसी को डिनोमिनेटर किसी से डिवाइड कर रहा हूँ, जब मैं किसी चीज़ की किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, उसका मतलब मैं उसके उतने भाग कर रहा हूँ। हिंदी में डिवाइड को भाग ही तो बोलते हैं, उसके इतने भाग कर रहा हूँ, और उस भाग में से 3 हिस्से जा रहे हैं तो 2 हिस्से ही जाएंगे। ठीक है जी, तो एक कहाँ चला जाएगा? वो कहीं भी नहीं जाएगा। ये कॉमन एरर है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो देखा गया बात। ठीक है जी, तो क्या करना चाहिए अब हमें? 4 3 12, 5 6 30, 4 2 8, 5 6 30, K L M और N। कितने हिस्से थे इसके पास? 1/6, इसके पास था 1/6। 6 को 30 कैसे बनाया जा सकता है? क्या जाएगा? 5/30, 5/30, रेशो आ गया 12:8:5:5। छोटा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, ये था ये। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो भी मैं करा रहा हूँ। इसमें देख लो पहले, ये बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन डाउट होता है बस, और फिर मुझे और कुछ नहीं बताना। इसमें कोई डाउट है? एरर एक ही आएगा इसमें, 6 लिख दोगे आप, मतलब जो भी यहाँ लिखा होगा, मतलब मैं लिखता नहीं इसलिए, तो जब मैं 3 और 2 लिखता हूँ तो उसके बाद मैं इसका देखता हूँ 3 और 2 5, तो यहाँ डिनोमिनेटर में बाद में लिखता हूँ। अगर आप ध्यान दिया, मैंने ऐसे लिखा था 3 हिस्से थे 2 हिस्से थे, तो 3 और 2 5, तो इसमें 5 लिखा था, ताकि मैंने वहाँ से उठा के 3/6 और 2/6 लिख दिया था। क्लियर? गुड। बस एक क्वेश्चन और है जो मुझे कराना है इसमें, और वो है 17। मेरी बुक से 17 है, आप अपनी बुक से देख लेना। ए और बी प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। उन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। ए और बी पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट बाय 3 सी को एडमिशन 1/4 के लिए। बस एक लाइन लिख दी, ये लाइन में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये लिखा हुआ है फ्यूचर शेयर फ्यूचर डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, मतलब उन्होंने कहा कि जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांट लेंगे। और बस बच्चा यहाँ कहता है अच्छा नया इक्वल रेशो है, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। बच्चा क्या करता है, लो सर पता लग गया हमें, क्वेश्चन में सेक्रीफाई रेशो निकाल लेंगे, न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी,
और वो कहता है ओल्ड था ए के पास, बी के पास 3/5, 2/5, इसके पास 1/2, इसके पास 1/2। जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना चाहिए। देख क्या बताओ, अगर आप एक हिस्सा इसे दे रहे हो और एक हिस्सा इसे दे रहे हो तो इसे क्या मिल रहा है भाई? जब बच्चा कर रहा होता है उसका दिमाग नहीं चल रहा होता, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है अपना दिमाग जैसे भी यूज़ करके। लेकिन उसमें ये नहीं समझ में आ रहा था जब तू कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, अब इन्होंने सी को एडमिशन दिया तो इसका भी तो हिस्सा होगा ना, और तू कह रहा है कि एक हिस्सा दो में से एक हिस्से दो में से एक, तो सी कहाँ है यहाँ? और वो सॉल्व कर देता है पूरा क्वेश्चन। फिर इसका लगता है कि ये ने फिर इनके डिनोमिनेटर पेल देता है, नहीं कैसे, मतलब उसे क्वेश्चन को पेल देता है किस तरह से। भाई एक बात बताओ, जब वो इस क्वेश्चन को समझो पहले, क्या क्वेश्चन में सी ने बताया मैंने इससे किससे लिया? नहीं लिया। बच्चा एक और गलती कर देता है, वो कहता है अच्छा इसे इक्वल दिया है दोनों ने, इसे लाइन को गलत प्रिडिक्ट कर देता है वो। क्या क्वेश्चन में बताया सी ने अपना हिस्सा किससे लिया? नहीं लिया। ये क्वेश्चन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का ही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसका हिस्सा देने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो ए और बी बराबर बांट लेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि ये हुआ, हमने सी को उसका हिस्सा दे दिया जो मैं देता ही हूँ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में। अगर ये क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी होती, मान लेता हूँ मैं ये लाइन नहीं लिखी हूँ 2 मिनट के लिए, तो ये क्वेश्चन आप क्या सॉल्व करते? लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/5 हटाते, और ये जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसके कितने टुकड़े करते? 5 ऐसे करते, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं था कि भैया बचे हुए हिस्से के कितने टुकड़े होने हैं, तो आपकी नॉर्मल सेंस कहते हैं उतने ही करते जितने पहले हो रहे थे। ये कह रहा है ना? ठीक है। अब आपकी नॉर्मल सेंस के ऊपर उसने एक बात लिख दी, उसने ये लिख दिया कि भाई सी का हिस्सा देने के बाद जो फ्यूचर में प्रॉफिट बचेगा, भाई सी का देने के बाद ही तो बचेगा फ्यूचर, तो सी का हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसे हम इक्वली बांट लेंगे। ये लाइन नहीं लिखी हुई है, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो जब सी का हिस्सा दे दिया तो इस हिस्से के कितने टुकड़े होने चाहिए? सिर्फ 2, और 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचनी है बस, ये ए को दे दो, ये बी को। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, लेकिन इस लाइन की वजह से क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है बच्चों। तो क्या सॉल्व करना है? ए सॉल्व करना है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से उसका हिस्सा अलग कर दो, बचे हुए 3/4 को ए और बी में इक्वली बांट दो। मतलब कितना? 3/8 और सी का कितना है? 1/4। 8 कैसे बनेगा? 2/8। अब है 3 हिस्से ए के पास, 3 हिस्से बी के पास और 2 हिस्से ए के पास, सी के पास। बराबर फ्यूचर होनी है, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली हो गया। फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल है और वो बात भी सेटिस्फाइड है, आसान बात थी। इसी के अंदर अगर बच्चे को ये कह दे कि ए और बी डिसाइडेड टू शेयर डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:1। अगर ऐसा कहते फिर बिल्कुल सही। अब जब वो कह रहा है कि इक्वली नहीं बांटना 2:3 में बांटना है, तो क्या कर देंगे? 2/3 और 1/3, ऐसा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। भाई उसने मुझे इससे पहले अभी क्वेश्चन में कहा कि इक्वली बांटना है, तो मैंने इक्वली बांट दिया, आधा आधा कर दिया। अब वो कहने इक्वली नहीं बांटना, 2 और 1 में बांटना है, तो मैंने कहा ले ये 2 ये 1, ये इसे मिल गया, ये ए को मिल गया, ये बी का होगा सही। ऐसे ही नहीं किया मैंने। ऐसे करने के लिए क्या किया? जो बचा हुआ हिस्सा था उसकी 2/3 और 1/3 से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे मैंने यहाँ किया। ऐसे 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 कर दिया, क्या जाएगा? 6/12 3/12 और 12 कैसे बनेगा? 3/12। रेशो क्या आ जाएगा? 6:3:3, मतलब 2:1:1। आपने सर इस केस में सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? सेक्रीफाइस वैसे ही निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। इसमें वो नहीं आप शॉर्टकट मार सकते इस क्वेश्चन में,
कि आपने कहा सर मैंने सॉल्व ऐसे किया, लेट द टोटल प्रॉफिट 1, तो हम ओल्ड को सेक्रीफाइस माने ना ना ना, इस क्वेश्चन में नहीं बन सकता। इस क्वेश्चन में तो आपके पास ओल्ड है, न्यू है, ठीक है जी। ये इसका ए पार्ट का आंसर था और ये इसके बी पार्ट का आंसर था। अगर मैं इन दोनों पार्ट के लिए सेक्रीफाइस निकाल लूँ, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये ए पार्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ए के लिए और बी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे? 3/5, 2/5। न्यू कितना है उसका? 3 इसकी बात करें 3/8, इसके पास 3/8। क्या जाए? 8 5 40, 24 माइनस 15 दैट इज 9/40, 40, 16 माइनस 15 दैट इज 1/40। सेक्रीफाइस रेशो है 9:1 इस केस का। और इस केस का सेक्रीफाइस क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो किसके लिए? ओल्ड में से न्यू घटा दो, ए के लिए और बी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे? 3/5, इसके पास से 2/5। न्यू कितना है? 2/4, 1/4। एलसीएम आ जाएगा 20, 12 माइनस 10 दैट इज 2/20, 20, 8 माइनस 5 दैट इज 3/20। रेशो आ गया 2:3। मैच करना देखना। है इसमें तो आ ही नहीं रहा। ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने किया है, सिर्फ कुछ गलत कर दिया क्या हमने? ओह बच्चे ये क्वेश्चन कुछ और था, इसका बी पार्ट नहीं था, ये उसी क्वेश्चन को उसमें यहाँ पे ओल्ड रेशो 3:2 नहीं था, ये रेशो 2:1 था, इसलिए आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। सही आंसर ये है, इसका बी पार्ट नहीं है, ये भी बी पार्ट नहीं है इसका। ठीक, बाद में समझ में आ गई ना मैंने क्या समझाया। एक क्वेश्चन और है जो इसके अंदर बिल्कुल जंडू सा क्वेश्चन है, कहो तो करा दूँ, ये तो टाइम ही हो गया। और कुछ नहीं है बताने लायक, रेशो में और कुछ बताने लायक। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना, 18वां है वो, करना हो कर लेना, नहीं करो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैंने बता दिया वैसे। ठीक है जी, चलो जी मिलते हैं आप सभी से कल, बाय बाय।